Hi everyone, very good morning and welcome back to CGB Mentors. So today we'll be doing the current affairs, right? And there are some of the topics that you need to cover and we are going to do this in this particular class, right? So you'll be watching this in recording format, okay? And this is just for today. Tomorrow you need to watch on 21st August, you need to watch the top 50 current affairs for the time period of August 1 till 10th of August. ठीक है, आपको वो 50 क्वेश्चंस देखने हैं. So that way हम 3 पार्ट्स में कर लेंगे. Fine. And you will be having 150 questions for the month of August itself. I'll try that this is a practice we will continue for other months also, right? So starting with this particular month, we are going to do that. Now, one by one, we will discuss that what are the things we need to talk about. So number one is InSpace has proposed 500 crores third party insurance cover for the space launches. See, we know that this is the regulator currently आपके जो स्पेस सेगमेंट के लिए, इंडिया के स्पेस सेगमेंट के लिए. बट यहाँ पे कंसर्न क्या आ जाता है ना, देर आर सो मेनी नाउ स्काई रूट एरोस्पेस, यू नो, अब आपका प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस इंडस्ट्री में आ गया है. तो जब आप कोई लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, राइट, एंड यू नो दैट डेब्रीज आर गोइंग टू फॉल ऑन अर्थ इटसेल्फ, अर्थ पे गिरेगा. एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा हो सकता है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे डू ट्राई कि सारी डेब्रीज जो है वो आपके ओशन में गिरे ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो. बट व्हाट इफ अगर ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई और किसी को चोट लग ही गई, किसी का घर खराब हो गया, such kind of things happen, right? So there needs to be a third party insurance cover. ठीक है, आपका third party insurance cover होना ही होना चाहिए. They have thought on it and they are currently working on it. Even if you will know कि आपका जो मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स जो आपके होते हैं, कार वगैरह, आपकी कार को कोई डैमेज होता है, आपको उसके लिए इंश्योरेंस लेना है या नहीं, दैट इज ऑप्शनल फॉर यू. ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई, नुकसान हो रहा है तो कवर कराओ, नहीं हो रहा है तो मत कराओ. ठीक है, मत करो आप ऐसे. बट अगर आपकी कार से किसी और को चोट लग जाती है या किसी और को नुकसान हो जाता है, थर्ड पार्टी, राइट, क्या बोला हमने, थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी के लिए आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा. आपके पास में कंपलसरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स. एंड द सिमिलर काइंड ऑफ प्रपोजल दे आर ब्रिंगिंग इन दी स्पेस सेगमेंट ऑल्सो. तो देखो, इन स्पेस जो है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये कह रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके आओ 500 करोड़ तक का. अगर लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को, स्पेस ऑब्जेक्ट से अगर कोई डैमेज हो जाता है तो वैलिडिटी कब तक रहेगी दोस्तों, 1 साल तक, इंक्लूडिंग री एंट्री ऑफ स्पेंट रॉकेट स्टेजेस. अगर आपका जो स्पेस, आपने जो आइटम, जो रॉकेट वगैरह स्पेस में भेजे थे, उनकी री एंट्री तक ये जो है वैलिड रहेगा. नॉर्मली 1 साल की वैलिडिटी रहेगी. लॉन्च व्हीकल्स, उनके पेलोड्स, ये सब कुछ कवर रहेंगे. सो याद रखना, 500 करोड़ की लिमिट किसने प्रपोज किया है, InSpace ने, राइट. सो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है. फिर आपका जो HAL है, उसने अडानी डिफेंस के साथ में पार्टनर किया है टू प्रोड्यूस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड. ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड. अब देखो, हेलीकॉप्टर ऑल्दो मुझे बनाना नहीं आता है बट स्टिल विल ट्राई. तो ये हेलीकॉप्टर की बॉडी होती है, ये हेलीकॉप्टर का टेल होता है, ये हेलीकॉप्टर के पंखे होते हैं, ये हेलीकॉप्टर का लैंडिंग गियर होता है, राइट. तो ये वाला जो एरिया है, दैट इज द मेन एरिया वेयर द क्रू सिट्स, राइट. इसको बनाने के लिए इन्होंने पार्टनर किया है HAL ने. अच्छा, इससे मुझे एक चीज और याद आ रही थी. एक हम पढ़ते हैं, HAL का ही प्रोडक्ट है, HAL का ही बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं तेजस. ठीक है, क्या कहते हैं, तेजस. ये क्या है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है. क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. और ये क्या है, अब हमें एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर में तो फर्क पता ही है. सो तेजस इज दी एयरक्राफ्ट और ये प्रचंड क्या है, दिस इज दी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होती है, हेलीकॉप्टर की स्पीड ऑब्वियसली कम होगी. क्या है, जो आपका एयरक्राफ्ट है वो एक ही जगह होवर कर सकता है क्या, नहीं. बट हेलीकॉप्टर एक ही जगह होवर कर सकता है. इट कैन हेल्प यू इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट.
तो इसीलिए ये अब ये बनाने वाले हैं। सो आपका जो HAL है विद अदानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज, दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्यूसलेज स्ट्रक्चर। फ्यूसलेज स्ट्रक्चर क्या होता है? एज आई हैव टोल्ड यू, द मेन स्ट्रक्चर वेयर द क्रू सिट्स। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? दिस इज नियर बेंगलुरु। ये टुमकुरू जो है, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज नियर बेंगलुरु। तो आपका कर्नाटका के पास में मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स याद रखना, दिस इज दी प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, HAL का प्रोडक्ट है ये। नाउ लैंडसेट की एक स्टडी आई है कि 80% ऑफ इंडियाज एल्डरली कुड फेस डेंजरस हीट स्ट्रेस एट 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दिस कैन बी रिमेंबर्ड। अगर आपको कभी कोई ऐसे वगैरह लिखना हो तो वहां पर ये लाइन को आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर न्यूज। यहाँ पे और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हो। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि ये लैंडसेट की स्टडी है, और आप अगर ये ही लाइन याद कर लोगे ना, ये आपके लिए काम करेगी। कोई ऐसे हो गया, कोई राइटअप हो गया जहां पे आपको लिखना है, एंड यू कैन इजीली डेफिनेटली मेंशन दिस। So 80% of India's elderly, they are facing the dangerous heat stress. अगर ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो ओल्डर एडल्ट्स जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, उनको हीट स्ट्रेस होगा। हाई हीट एक्सपोजर, देखो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, पीपल आर नॉट एबल टू वर्क। एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान हो, आपको भी गर्मी लगती है, राइट? तो अगर आप बाहर जाओगे तभी जाओगे जब बहुत मजबूरी है, और अगर इतनी हीट में आप काम करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अपीयर, हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। सो दैट लीड्स टू पॉवर्टी ऑल्सो। दैट इज वाई वी से कि इससे ना पॉवर्टी भी बढ़ती है। लिमिटेड एक्सेस टू कूलिंग, इट इज हीटिंग टू मच, राइट? यू नीड टू वर्क आउटसाइड, समटाइम्स दैट इज अ कॉज ऑफ हीट स्ट्रेस रिलेटेड डेथ ऑल्सो। उसे कभी कभी डेथ भी हो जाती है, तो दिस लीड्स टू पॉवर्टी, राइट? नाउ नेक्स्ट इज, इट्स अ UN स्टडी कि ओनली 40% ऑफ वर्ल्ड्स हेल्थ फैसिलिटीज मीट basic sanitation standards. Now many of the times we have seen ऐसा कुछ बार हुआ है, then I got to visit government hospitals, right? Some of the government hospitals are really clean. Like for example, I visited one of the Noida's government hospital, and they were really clean, to be honest. But in some other states, when I used to visit the government hospitals, सिचुएशंस आर नॉट दैट गुड ओवर देयर। ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप फर्श देखेंगे वो साफ नहीं है। हाउ दे हैंडल द मेडिकल वेस्ट, दैट इज नॉट अ क्लीन एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट? सैनिटेशन के लिए वहां पे इवन इफ जो आपके सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, दे आर नॉट गुड. Comparatively, I have visited one of the what you can say most talked about private healthcare facilities. Yes, the amount that they charge is a bomb. ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, but every day in night they are doing deep cleaning, right? I have witnessed it myself. So हर रात में वो डीप क्लीनिंग कर रहे हैं. You can walk on floor barefoot, right? That's how clean that hospital was. So that's what they are saying कि अगर UN की हम बात माने कि 40% of health facilities they meet the basic sanitation standards, और जहां पे sanitation की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर वहीं sanitation नहीं होगा, so this is not going to work for us. So let's see this. Name of the report is, नाम रिपोर्ट का याद रखना, Progress on Water, Sanitation, Hygiene, Environmental Cleaning in Healthcare Facilities. पूरा 10 साल का इन्होंने स्टडी किया है. Released by WHO and UNICEF. ठीक है, किसने रिलीज किया है? WHO and UNICEF. बच्चों के लिए बात करते हैं, दुनिया की हेल्थ के बारे में बात करते हैं. WHO and UNICEF. इन्होंने क्या बात की है कि भाई वाटर सैनिटेशन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा चल रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में. बेसिक वाटर सर्विसेज, अब देखो इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं कि वाटर में 11% के पास वाटर सर्विसेज नहीं थी, 8% के पास हाइजीन नहीं था, 7% के पास वेस्ट नहीं था. नाउ दिस इज ऑल नॉट नीडेड. ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क मी कि कितना परसेंटेज इस रिपोर्ट में कहा था कि कम हो गया था. दिस इज नॉट समथिंग आई हैव टू स्टडी. ओनली आई हैव टू नो कि अच्छा एक रिपोर्ट आई थी ऑन वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड दिस वाज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ एंड WHO. ठीक है, किसने रिलीज की थी? यूनिसेफ एंड WHO.
बाकी और बहुत सारी चीजें हैं बट हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस 40% वाला नंबर जो है वो याद रखना है। Now next is India has ranked 5th in Gen AI patent filings. China is at top. WIPO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WIPO, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है, उससे रिलेटेड डेटा निकालती है। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरे दिमाग में क्या सवाल आया, व्हाट इज जेन एआई? जेन एआई क्या होता है भाई? तो जेन एआई क्या होता है? जेनरेटिव एआई। व्हाट इज दैट? जेनरेटिव एआई, ठीक है। जेनरेटिव एआई मतलब जैसे पहले चैट जीपीटी था, तो चैट जीपीटी से मैंने अगर कोई सवाल पूछा, he will analyze it and he will tell me, right, based on the data that is available to it. But now can I create images with chat GPT? क्या मैं AI का इस्तेमाल इमेजेस के लिए कर सकती हूँ? Yes. क्या मैं AI का इस्तेमाल सॉन्ग्स बनाने के लिए कर सकती हूँ? Yes, right. So some kind of things. आप कुछ वीडियोस जनरेट करवाना चाहते हैं AI से? Yes. So that is called as generative AI. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? Generative AI, where you are using the AI to generate something new. ठीक है, कुछ नया जनरेट करने के लिए, and in that segment we are ranking 5th. ठीक है, हमारी रैंक कौन सी है? 5th. और टॉप कौन कर रहा है यहाँ पे? चाइना, ठीक है। सो दैट इज द रिपोर्ट ऑफ वीपो, याद रखिएगा। वीपो ने रिलीज किया है स्पार्क पेटेंट ट्रेंड्स अपडेट इन जेन एआई। इंडिया इज रैंकिंग 5th, राइट। टॉप कंट्री इज चाइना, सेकंड टॉप कंट्री इज यूएस, ठीक है। मतलब यूएस से भी ज्यादा चाइना के पेटेंट्स हैं यहाँ पे, और हमारा ग्लोबल शेयर है 2%। क्या है हमारा शेयर? 2%। देन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आए हैं 2025 के, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में आपको बता देती हूँ। अर्जुन अवार्डी, ये हम प्लेयर्स को देते हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड हम प्लेयर्स को देते हैं। इसके बाद में यू हैव द द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, जो हम कोचेस को देते हैं। द्रोणाचार्य वाज द ग्रेट कोच इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड दैट इज व्हाई द्रोणाचार्य अवार्ड वी गिव टू द कोचेस। इसके बाद में वी प्रोवाइड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार मतलब कि जैसे कि ओवरऑल वी हैव द भारत रत्न, इन अ सिमिलर मैनर अगर हम गेम्स के बारे में बात करें, हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो ऐसा प्लेयर हु हैज डन वंडर्स, राइट, सो उन्हें हम खेल रत्न पुरस्कार देते हैं। और इसके बाद में देयर इज वन मोर अवार्ड दैट वी गिव टू द इंस्टीट्यूशंस, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड दिया गया है टू अरुमैयागम for footballer, right? He was the India's gold medal winning team at 1962 Asian Games. वो उसके मेंबर थे, तो एक लाइफ टाइम हमने अर्जुना अवार्ड दिया है, ठीक है। इन्होंने 3 दुरांत कप टाइटल्स भी जीते हैं, अगेन इन योर फुटबॉल्स, राइट। अरुणमैयागम, राइट। सो दिस इज अर्जुना अवार्ड। देन अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री दे रही है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स कौन अनाउंस कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। भाई जिनका काम है खेलना कूदना, वही अनाउंस कर रहे हैं। देन यू हैव द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में सी दिस, धर्मेंद्र सिंह यादव फॉर बॉक्सिंग, वीरेंद्र कुमार फॉर रेसलिंग, ठीक है। इसके बाद में वी हैव गिवन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। करंटली देयर इज नो रेसिपिएंट फॉर दिस, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, लेकिन अभी इसके लिए कोई रेसिपिएंट नहीं है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देन वी ऑल्सो प्रोवाइड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, दैट इज आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। बेसिकली हम ये उन इंस्टीट्यूशंस को देते हैं जो खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट एफर्ट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये कौन सा अवार्ड है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राइट। याद रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड में आप याद रखेंगे धर्मेंद्र सिंह यादव जी फॉर बॉक्सिंग and Virendra Kumar for wrestling, ठीक है, Virendra Kumar for wrestling. So these were the awardees. Now next is there is a book, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू, he was 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2017 से 2022 तक, और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है वाई लक्ष्मी प्रसाद द्वारा, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू। Now the name is very clear that on whose life it is, right? What you need to remember is कि who is the author? वाई लक्ष्मी प्रसाद, कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद, okay? Now there are some of the sports events that are happening. Let's see one by one. So sports का एक वर्ल्ड कप चेस टाइटल है, अगेन who's the winner? मैग्नस कार्लसन, ठीक है, कौन है? मैग्नस कार्लसन।
स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल, चेस में कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। देन यू हैव फीबा अंडर 18 एशिया कप, सो बास्केटबॉल, it is happening in Ahmedabad, Gujarat. I will say not very important, not very important, you can totally skip it, ठीक है, आप इसको skip कर सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट, ठीक है, ये ओडिशा में हो रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट, ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? ओडिशा में, इतना आपको याद रखना है, कहाँ हो रहा है? ओडिशा में। कॉन्टिनेंटल मीट वर्ल्ड टूर कहाँ हो रहा है? ओडिशा में। एंड देन यू हैव एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी, ठीक है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी, स्केटिंग वाला इवेंट आपका देहरादून उत्तराखंड में हो रहा है। इस बार ज्यादातर के जो मैस्कॉट हैं वो मयूर, मयूरी, पिकॉक मैस्कॉट लाइक दैट हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। याद रखिएगा स्केटिंग वाला कहाँ हो रहा है? देहरादून उत्तराखंड में। वर्ल्ड चेस टाइटल के इस बारे में बात करें हम तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। देन वी हैव फीबा अंडर 18 एशिया कप, अंडर 18 एशिया कप बास्केटबॉल कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद गुजरात में। और एक कॉन्टिनेंटल मीट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ओडिशा भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ हो रहा है? ओडिशा भुवनेश्वर में। एंड आफ्टर दैट देयर आर सम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। सो non-executive chairperson of Airtel Payments Bank Shabnam Sinha, non-executive chairperson, right? Airtel Payments Bank की शबनम सिन्हा अपॉइंट हुई हैं। एंड देन यू हैव अजय कुमार जी, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इराक, ठीक है, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इराक इज मिस्टर अजय कुमार। So this is all that you need to know in the appointments also, right? So we have done the news analysis for today. Nothing is left for you. You have covered it all. So this is it. Thank you so much for joining in. If you have understood the class, then please do not forget to like this particular video and don't forget to watch tomorrow top 50 current affairs. Thank you so much.